नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपको जन्माष्टमी व्रत जो कि एक महान व्रत है उसका किस रीति से किया जाए अर्थात उसका जो विधान है वो बताऊंगा। यह विधान जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस जन्माष्टमी व्रत को करने से सारे जन्मों के अर्थात 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि अर्थात दांत इत्यादि साफ करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूती का ग्रह बनाएं, उसे पग रागमणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूतिका ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ग कृष्ण छाग मूसल आदि रखें। दीवालों पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह इत्यादि बना दें। षष्ठी देवी भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। यह देवी जगदम्बा का रूप है। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका ग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्तावस्था वाली तपस्वी माता देवकी की प्रतिभा भी स्थापित करें। प्रतिभाएं 8 प्रकार की होती है। स्वर्ण अर्थात सोने की, चांदी की, ताम्र, पीतल, मृतिका, काष्ठ की। मृतिका का मतलब मिट्टी की, काष्ठ की अर्थात लकड़ी की, मणिमय तथा चित्रमयी अर्थात जो दीवारों पर चित्र बनाते हैं इत्यादि। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्व लक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर अर्थात जो सब लक्षणों से संपन्न हो वो प्रतिभा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बालक रूप मेरी प्रतिभा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिभा भी वहां स्थापित की जाए। यह कन्या वही है जो कृष्ण के जन्म से पहले कुछ समय पहले गोकुल में पैदा हुई थी और इसको कंस ने मारना चाहा तो यह आसमान में चली गई थी और आसमान में जाके स्थिर होकर नवजात कन्या ये कंस को बोला था कि तेरा मौत तो दूध पी रहा है। यह वही है, यह माता जगदम्बा का रूप है और यह प्रत्यक्ष देवी है, यह षष्ठी देवी है। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिभा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग, विद्याधर आदि की मूर्तियों आदि से पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वसुदेव जी को भी सूतिका ग्रह के बाहर खड़ग और ढाल धारण किए हुए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देवकी माता अदिति की अर्थात देवकी जो माँ है वह अदिति जो है वह देवताओं की माता है। बलदेव जी के शेषनाग के अवतार हैं। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दिति की और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस कालनेमी का अवतार है। कालनेमी एक राक्षस था, उसका कंस अवतार था। कंस के पहरेदारों को सूतिका ग्रह के आसपास निद्रा अवस्था में चित्रित करना चाहिए। गो, हाथी आदि नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिभा बनाएं। एक और काली नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नव सूतिका ग्रह में देविका की स्थापना कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दांडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो, जो समय के हिसाब से जो फल प्राप्त हो वही उन सबको पूज कर माता देवकी को इस प्रकार प्रार्थना करे। गायत्री, किन्न, राधे, सतत परिवर्ता, वेणु, वीणा, निनादे, बरगरा, दर्शक, कुंभ, परमर, कृत करे, सेवाय, मान्या, मुनिंद्रे, पर्यंके,
सरस्ते या मुदित तरन मना पुत्रिणी समय गास्ते सा देवी देव माता जयंती सुवंदना देव की कांति रूपा, जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु और वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं, जो अभिषेक पात्र आदर्श मंगलमय कलश तथा चवर हाथों में लिए हुए श्रेष्ठ मुनियों द्वारा सेवित है, तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछुए पलंग पर विराजमान है, उन कमनीय रूप वाली सुवंदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। इस प्रकार से, इस विधान से आपको जन्माष्टमी पर धूमधाम से मनाना है। यह जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा व्रत है। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से इस अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और एक धर्म पर ही चल रहा हूं, इसको इसी रूप में लें। सारे जो धर्म शास्त्र हैं वो एक परमात्मा की ओर ले जाते हैं, तो परमात्मा एक ही है तो धर्म भी एक ही है और उसका रास्ता भी एक ही है। तो जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं आप लोगों को वितरित करने का काम कर रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।